गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यह दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है नया टैक्स रूल आ गया है 2025 का बजट में नया टैक्स रूल इसके लिए प्रपोज कर दिया गया है। अब क्या होगा, सबका टैक्स जो है बचेगा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। कैसे बचेगा जी? तो देखिए, एनुअल जो वैल्यू होता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए वो मेन कंपोनेंट होता है फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए जो उस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यूएशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे टैक्स टैक्सेबल इनकम जो है कैलकुलेट होता है रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी का। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टीज होते हैं एसओपी, उनके केस में कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पशन है जहाँ पे जो एनुअल वैल्यू है वो नील हो जाता है। कौन कौन से केसेस में नील हो जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। अब नील हो जाने का मतलब क्या है? अगर वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू ही जो नील हो गया, इसका मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स लगता है। अब कौन कौन से कंडीशन में ये एनुअल वैल्यू जो है वो नील माना जाएगा, ये स्पेसिफाई कर दिया गया है बजट 2025 में। इससे पहले जो भी प्रोविज़न थे क्या थे कि एक जो आपका एसओपी यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एक, यानी कि मान लीजिए मल्टीपल आपके सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसमें से एक ही को क्या है आपका जो सेल्फ एसओपी माना जाता था, उसी के लिए आपको ये अलाउंस दिया जाता था कि आप उसके लिए नील वैल्यू माना जाएगा, और वो है आप उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन जो है नील कर सकते हैं। और दूसरा जो अगर उसके सिवा दूसरा या तीसरा जितना भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है टैक्स लगता था। लेकिन अब इस प्रोविज़न को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इस बजट में 2025 में नया रूल अनाउंस कर दिया गया है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग डिटेल वीडियो होने वाला है, सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लास्ट के वीडियो तक आप तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो रेगुलर देखने के लिए। तो एनुअल जो वैल्यू है उसके लिए क्या बोला गया था? इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग अ हाउस और एनी पार्ट thereof shall be taken as nil। नील माना जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। किस कंडीशन में? इफ द ओनर ऑक्युपाइज इट फॉर हिज ओन रेसिडेंस। अगर कोई ओनर जो है, जिस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अपने लिए उसको यूज करता है अपने रहने के लिए, और कैन नॉट एक्चुअली ऑक्युपाई इट ड्यू टू एनी रीजन, या फिर वो उसमें रह नहीं पा रहा है, उसे ऑक्युपाई नहीं किया है ड्यू टू एनी रीजन। एनी रीजन, ठीक है, ये एनी रीजन पहले नहीं था। पहले स्पेसिफिक ही कंडीशन हुआ करता था कि मान लीजिए ड्यू टू, आप मान लीजिए कहीं पे आप रीलोकेट हो, दूसरे जगह जॉब करते हो, जिसके कारण आप उसका अपने घर में नहीं रहते हो, लेकिन उसे रेंट भी नहीं दिया हुआ है, वो सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाता था। उसके लिए आपको ये जो वैल्यूएशन नील माना जाता था। लेकिन अब उस एक कंडीशन को हटाकर एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें से एक में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, दोनों में से, तो दोनों का लिए आपको नील वैल्यू मिल जाएगा, अलाउंस मिल जाएगा। किस केस में? अगर किसी कारण आप उसमें नहीं रह पा रहे हैं या फिर आप उसमें खुद रहते हैं, या सेल्फ ऑक्युपाइड उसका मतलब है, ठीक है। तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टीज है एसयूपी को लेकर, ये बजट 2025 में ये अनाउंसमेंट हुआ था। तो भाई सबसे पहले की चेंजेस क्या क्या हुआ इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं? सिंप्लीफाई कर दिया गया कैलकुलेशन को। कैसे भैया? देखिए, जो एनुअल वैल्यूएशन होता था सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, उसे जीरो मान लिया जाएगा, विल बी टेकन एज डीम्ड जीरो, अगर प्रॉपर्टी जो है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है ओनर के द्वारा या उसके फैमिली के द्वारा, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो उस केस में नो नीड टू कैलकुलेट नोशनल रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू। उस केस में क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोशनल रेंट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे डिम्ड जीरो मान लिया जाएगा इफ़ द प्रॉपर्टी इज बीइंग ऑक्युपाइड बाय सेल्फ और बाय द फैमिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंजेस है। एक्सपेंडेड स्कोप क्या है? अप्लाइज टू अप टू टू सेल्फ। यहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, पहले ये टू के जगह वन ही था, यानी कि एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको ये जो है नील वैल्यूएशन दिया जाता, अलाउड हो था। अभी 2025 में जो बजट है उसके लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया स्कोप को। अब एक के जगह दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज को आपको
नील वैल्यूएशन माना जाएगा इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग ऑक्युपाइड बाय यू एज ए सेल्फ और बाय योर फैमिली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, होम ओनरशिप के लिए बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जिसका एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मल्टीपल, पहले एक प्रॉपर्टी को ही मिलता था तो दूसरे प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता था किसी भी होम ओनर को, हाउस ओनर को। अब क्या है, मल्टीपल प्रॉपर्टी रखने के बाद भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, ना के बराबर टैक्स देना पड़ेगा दो प्रॉपर्टीज़ के लिए। हाँ, तीसरा प्रॉपर्टी है तो तीसरे प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अप टू 2 प्रॉपर्टीज आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट डिडक्शन भी इसमें अलाउड है। मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं आए हैं वो आपको अप टू 2 लाख पर एनम तक अलाउड होगा। ठीक है, 2 लाख पर एनम अलाउड होगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक सिनेरियो से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जिसके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है मुंबई में। ठीक है, वह 2.5 लाख रुपया हर साल का पेमेंट लोन जो है होम लोन इंटरेस्ट पे करता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। एग्जांपल के लिए 24-25 में 2.5 लाख का होम लोन इंटरेस्ट पे करता है पूरे साल में। ठीक है, मुंबई में रहता है बंदा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से 2.5 लाख रुपया का इंटरेस्ट लोन के ऊपर पे करता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, एनुअल वैल्यूएशन इसका जीरो माना जाएगा एज पर द बजट। जो नया नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ये जीरो माना जाएगा। क्यों जीरो माना जाएगा, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जीरो माना जाएगा बिकॉज द प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड दो प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है, एसओपी में है, तो दोनों के लिए आपको वैल्यूएशन जो है एनुअल वैल्यू जीरो माना जाएगा, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट 2 लाख रुपया तक आपको डिडक्शन उसमें मिलने वाला है, मैक्सिमम ये अलाउंस है। ठीक है, तो हमारे केस में 2.5 लाख का ये इंटरेस्ट पे किया था, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, माइनस में 2.5 लाख जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट 2 ही लाख है, तो 2 लाख जो है माइनस में मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा भाई, एनुअल वैल्यू का, एसओपी का। पहला स्टेप क्या होगा, पहला आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉपर्टी जो है क्वालिफाई कर रही है एसओपी के लिए कि नहीं, यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड है या फैमिली द्वारा ऑक्युपाइड है या किसी कारणवश आप उसमें नहीं रह पा रहे हैं, यानी उसे रेंट पे नहीं चढ़ा है, तो वो क्वालिफाई कर जाता है आपको एसओपी के लिए। ठीक है, अगर दूसरा स्टेप उसके बाद क्या करना है, इफ इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन नंबर 1, द एनुअल वैल्यू विल बी डिम्ड एज जीरो। एनुअल वैल्यू जो है वो जीरो मान लिया जाएगा, और जीरो अगर वैल्यूएशन रहेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़, आपके होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपने 2 लाख रुपया दिया हुआ है, पिछले एग्जांपल में जो हम लोगों ने देखा ये वाला, ये 2 लाख रुपया तक आपको जो है मैक्सिमम लिमिट आपको वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा एनुअल वैल्यू से। ठीक है, स्टेप 4 में द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी विल बी नेगेटिव। ये वाला केस में क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में कैसे आएगा कि भैया आपका जीरो तो टैक्सेबल वैल्यू है, ऊपर से 2 लाख का जो है उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया, तो -2 लाख में आपका ये वैल्यूएशन आएगा। अब ये जो -2 लाख का वैल्यूएशन आएगा, जैसे वैल्यूएशन यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, एनुअल वैल्यू जीरो लेस इंटरेस्ट लोन पे जो दिया हुआ है 2 लाख, जीरो में से 2 लाख गया तो -2 लाख, ये माइनस में फिगर आपका आ रहा है, ये लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, टैक्सेबल। अब ये जो है जो जब अपना ITR आप भरेंगे तो ये अदर इनकम्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। जो भी आपका अदर इनकम आएगा, टैक्सेबल अदर इनकम जो आएगा, अदर इनकम जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम जो भी है, तो उसमें से अप टू 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन है इसके बाद भी तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इसको अवेल करने के लिए कंडीशन जो बेसिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। जो प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए। ठीक है, ओनर द्वारा या उसके फैमिली द्वारा, शुड नॉट बी रेंटेड आउट, रेंट आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रेंट आउट लेट आउट नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। और होम लोन इंटरेस्ट जो भी हुआ उसके लिए सपोर्टिंग जो पेपर है आपको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से रखना होगा। लोन स्टेटमेंट हो गया या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको रखना होगा। ये कंडीशन है, तब जाके आप ये बेनिफिट का फ़ायदा, इसका बेनिफिट उठा पाओगे इस कंडीशन के बेसिस पे। ईज ऑफ कंप्लायंस हो गया। ठीक है, मान लीजिए 2 जिसके प्रॉपर्टी हुआ करते थे उनको कंप्लायंस
करना पड़ता था दूसरे प्रॉपर्टीज़ के लिए। अभी क्या होगा, नया जो रूल आने के बाद 2 प्रॉपर्टी तक कोई टैक्स कंप्लायंस वगैरह नहीं देना है। नो नीड टू कैलकुलेट नोशनल और म्यूनिसिपल वैल्यू, कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स सेविंग है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आएगा माइनस में आएगा, वो अपनी लाइबिलिटी जो आएगा फ्यूचर में आपके आईटीआर में, उसके साथ आप एडजस्ट कर पाओगे। और इससे इंकरेजमेंट मिलेगा ओनरशिप के लिए, ठीक है। लोग दो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखेंगे और इससे इंकरेजमेंट मिलेगा होम ओनरशिप के लिए। तो अगर इसे हम कंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा भाई, बजट 2025 में एक अच्छा साइन निकल के आया। आपके ये जो प्रॉपर्टीज जो होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी जो होते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसके लिए क्या हुआ कि सिंप्लीफिकेशन आया है आपका कंप्लायंस में। एनुअल वैल्यूएशन का कैलकुलेशन में इजी आया है, इजीली आप एनुअल वैल्यूएशन कैलकुलेट कर पाएगा, क्योंकि अप टू 2 तक ये जीरो रहेगा। और इसके अलावा होम ओनरशिप में बढ़ावा मिलेगा, और इस रिड्यूसेस द कंप्लायंस बर्डन ऑल्सो। कंप्लायंस नहीं रहेगा, दो आपका अगर एसओपी तो है तब तक दूसरा तक कोई आपको कंप्लायंस का झमेला नहीं करना पड़ेगा। इंकरेजेस होम ओनरशिप, इससे होम ओनरशिप इंकरेज होगा। प्रोवाइड टैक्स रिलीफ, टैक्स बहुत बचेगा, बहुत सारा टैक्स बचेगा सभी के लिए। जिनका भी 2 एसओपी होता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होता था, पहले टैक्स देना पड़ता था, अब उन लोगों को टैक्स नहीं देना है। ओनर शुड इंश्योर दे मस्ट मिस ऑल द कंडीशन। अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, तो आप सारा कंडीशन मस्ट इंश्योर करें कि सारा कंडीशन आप फुलफिल कर पा रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया। 2 प्रॉपर्टी के लिए जो नया रूल बजट 2025 में लागू हुआ है, इसको लेकर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स नीचे में जरूर आप कमेंट करिएगा, सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे रेगुलर वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।